Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to discuss a poem, Prayer for Strength. And this poem is written by a Bengali poet, Rabindranath Tagore. Whenever we feel sad, whenever we are having problems, we supplicate to Almighty. We pray to Almighty to give us strength to bear all your daily issues, isn't it? तो हम हमेशा प्रेयर मैट पे बैठते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारी हिम्मत बढ़ाएं ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनका सामना कर पाएं. ओके ये जो पोइम है इसमें भी जो पोइट है वो ऊपर वाले से दुआ मांगता है कि उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी पोइट्री है, जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यू प्लीज़ मार्क द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और यू कैन राइट वर्ड मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक. अपनी कॉपी बुक सामने आप रख सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ माई प्रेयर टुडे माई लॉर्ड, Strike at the root of penury in my heart. इन दो लाइन्स में दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है. They means you. This is my prayer today. ये मेरी दुआ है आपसे, ऊपर वाले को बोलता है पोइट. Strike, वार करे. ठीक है, यानी आप कोई कदम उठाए. ये जो मेरे दिल में पेनुरी है, बहुत ही अच्छा न्यू वर्ड है आपके लिए. Penury means extreme poverty. Okay? ये जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गरीबी है उसको जड़ से उखाड़ दे. यहाँ पर जो दिल की गरीबी है उसका ये मतलब नहीं है कि पोइट ऐसा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट अ वेल्थी पर्सन. नो, इसका मतलब ये है कि मेरे दिल में जो प्यार की, मोहब्बत की, अच्छे सलूक की कमी है वो मेरे दिल से निकाल दे. यानी पोइट वांट्स ऑलमाइटी टू फिल हिज हार्ट विद लव, विद कंपैशन. ओके, तो इन दो लाइंस का यही मतलब है कि पोइट ऊपर वाले से दुआ करता है कि उसका दिल मोहब्बत से भर दे, उसका दिल सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए. ओके, गिव मी स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सॉरोज. यहाँ बेयर का मतलब बालू नहीं है. ओके, बेयर हेयर मीन्स पेशेंस. ओके, तो पोइट ऊपर वाले को बोलता है कि मुझे हिम्मत दो, मुझे स्ट्रेंथ दो ताकि मैं बड़े ही आसानी से खुशियों को और गमों को बर्दाश्त कर सकूं. जब आप बहुत खुश होते हो ना, यू थिंक बस इतनी ही दुनिया है. आप में एक डिफरेंट एटीट्यूड आता है. ठीक है, एक ईगो आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है. तो इसीलिए ताकि मैं डाउन टू अर्थ रहूं जब मेरी झोली में खुशियाँ आएँ, और मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा फील ना करूं जब मुझे कोई प्रॉब्लम आए, जब मेरी कोई परेशानी बढ़ जाए. ठीक है, ये था इसका मतलब कि जब भी हम खुश हों तो हम नॉर्मली बिहेव करें और जब गम हो तब भी हम नॉर्मली बिहेव करें. बिकॉज आफ्टर एवरी डे देयर इज़ अ नाइट एंड आफ्टर एवरी नाइट देयर इज़ अ डे. यानी आज खुशी है तो कल हमें दुख भी देखना है. ठीक है, बैलेंस हो जाएगी लाइफ, इज़न्ट इट? तो इसीलिए पोइट ऊपर वाले से दुआ करता है कि मुझे इतनी हिम्मत दे ताकि मैं जॉयज़ और सॉरोज़ को बर्दाश्त कर सकूं. Give me the strength to make my love fruitful in service. यानी मुझे इतनी हिम्मत दो ताकि मैं जिसके साथ भी अच्छे से बिहेव करूं. ठीक है, हर एक को सर्व करूं. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं हर किसी की हेल्प करूं. तो मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं हर किसी से बड़े ही मोहब्बत से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे खलूस से पेश आऊं. ओके, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पोर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइंड. कभी भी ऐसा ना हो, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं गरीब को कभी भी झुकाऊं ना,
अगर गरीब हो मेरे सामने तो मैं उसको बुरा फील ना कराऊं, या कभी भी मैं ना झुकूं। किसके सामने? इंसॉलेंट मीन्स रूड, माइट मीन्स जो कोई पावरफुल पर्सन हो लेकिन बहुत ही गंदा पर्सन हो, मैं उसके सामने झुकूं ना। अगर कोई इंसान गलत है और वो पावरफुल है तो मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं उसका सामना कर सकूं, उसके सामने झुकूं ना। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल्स। मुझे इतनी हिम्मत दो जो मेरे रोज़मर्रा के काम हैं वो मैं आसानी से कंप्लीट करूं। ठीक है, जो मेरे रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं मैं उनसे डरूं ना। फाइन, मैं उनका सामना करूं, मैं सर ऊंचा रख सकूं उन प्रॉब्लम्स के सामने, कभी भी अपने प्रॉब्लम्स के सामने मैं झुकूं ना। ओके, and give me the strength to surrender my strength to thee with love, with love. Give me the strength to surrender my strength to thee with love. और अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से, ऑलमाइटी से पोइट कहता है कि मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं अपनी सारी हिम्मत आपके सामने रख दूं, यानी आपके सामने झुक जाऊं। टू दे मीन्स यहाँ पर योर। ओके, आपकी विल के सामने, आपकी मर्जी के सामने मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ झुका दूं, अपनी सारी स्ट्रेंथ आपके सामने रख दूं, प्यार से, ये नफ़रत से नहीं कि आप अल्लाह ताला जो आपकी मर्ज़ी है कर लो, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मर्ज़ी है मैं उसके सामने झुक जाऊँ। तो ये यहाँ पर पोइट का कहना था। फाइन, तो यहाँ पर स्ट्राइक है, यहाँ पर ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिपीटिशन। ओके, और जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बोले हैं जैसे दे है, पिनरी है, बेर है, ठीक है, इंसॉलेंट है, माइट है, ट्रिफल्स है, दे है, आप ये सारे किसी कॉपी पे, अपनी फेयर कॉपी पे लिख कर मार्क कर लेना। ठीक है, if you are any doubt you can write us in comments. You can subscribe my channel, share, like and comment. Thank you and have a nice day.